जय श्री राम दोस्तों, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था एनहांसिंग कम्युनिकेशन स्किल। आज के क्वेश्चन भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में से एक है। तो भाई पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग द शीट रिक्वायर्ड टू यूज टू मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शन ऑफ ऑडियंस, दिस प्रोसेस कॉल्ड। कहा जा रहा है कि भाई जब भी हम लोग प्रेजेंटेशन, मतलब हम लोग क्या, कंपनी में जब भी कोई आदमी, व्यक्ति, एम्प्लॉय प्रेजेंटेशन देता है तो उस वक्त वो एक शीट का इस्तेमाल करता है जिससे बाकी की ऑडियंस जो भी है उसका डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। तो ये प्रोसेस किस में कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है हमारा प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर में। इट इज़ कंसीडर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ कंसीडर प्रॉपर डैश रूम वेयर यू आर गिविंग योर प्रेजेंटेशन। कहा जा रहा है कि भाई आप जिस रूम में भी अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें क्या चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। तो प्रॉपर हमारी चीज़ होनी चाहिए लाइटनिंग। 43rd क्वेश्चन देखते हैं। 43rd क्वेश्चन है हमारा, डैश लिसनिंग मीन्स लर्निंग थ्रू कन्वर्सेशन। ऐसी कौन सी लिसनिंग होती है जिससे भाई याद किया जा सकता है कन्वर्सेशंस को? तो भाई हमको पता है डायलॉजिक, मतलब डायलॉग्स। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इन डैश लिसनिंग द डिफरेंस बिटवीन द साउंड्स इज आइडेंटिफाइड। ऐसा पूछा जा रहा है इसमें, इनमें से ऐसी कौन सी लिसनिंग है जिससे हम लोग साउंड्स को अलग अलग पहचान सकें। डिस्क्रिमिनेटिव, वर्ड से ही पता चल रहा है। डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा, मतलब भेदभाव। तो मतलब इसके कहने का मतलब है कि भाई हम लोग साउंड्स को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 45, द डैश इज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है। ये सिंपल डंडा, उसके नीचे बिंदी, ये हमारा हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क। क्वेश्चन नंबर 46, इवेल्युएटिव लिसनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। इवेल्युएटिव लिसनिंग को हम लोग और क्या कहते हैं? तो हम लोग इसे कहते हैं थेरोप्यूटिक। क्या कहते हैं? थेरोप्यूटिक। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। द डैश इज द एक्शन और डिस्क्रिप्शन दैट सेंटेंस। बताया जा रहा है कि भाई किस चीज़ के माध्यम से एक्शन का मतलब जो हमारा कार्य हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, उसके बाद बताया जाता है। तो भाई वो होता क्या है? हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ही हमें क्या बताता है कि हमारे सेंटेंस में कौन सी काम हो रहे हैं, कौन सी क्रिया हो रही है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। द डैश स्पीच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिपोर्टेड स्पीच। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे आसानी से पहचान जाएंगे, इन क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन को मतलब कि इसमें पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी स्पीच है जिसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड का यहाँ पे मतलब क्या है? रिपोर्टेड का मतलब है किसी दूसरे के माध्यम से हमें पता चला कि भाई उसने कुछ हमें ऐसा कहा। तो मतलब ये डायरेक्ट था, इनडेफिनिट डेफिनेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हुआ? इनडायरेक्ट। मतलब किसी दूसरे के माध्यम से हमें पता चला, तो वही हमारी क्या होगी? इनडायरेक्ट स्पीच। 49 देखते हैं। नाउन्स दैट एंड इन वाई बट हैव बिफोर वाई फ्रॉम देयर प्लूरल बाई ड्रॉपिंग वाई एंड एड। इसमें हमारा भाई है क्या? यह कह रहा जा रहा है कि जैसे जो भी वर्ड हमारे होते हैं जिनमें आखिरी में वाई होता है, आखिरी में क्या होता है? वाई। तो जब भी हम लोग उसकी प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो वाई की जगह पे हटा के क्या लिखा जाएगा? सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, स्काई। और कहा जा रहा है उससे पहले, मतलब इस वाई से पहले अगर कांस्टेंट है तब क्या लिखा जाएगा? तो भाई सिंपल सी बात है, हम लोग उसकी जगह पे, वाई की जगह पे IES लिख देते हैं। क्या? IES। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ए एंड एन आर दी डैश आर्टिकल। पूछा जा रहा है ए और एन कौन से टाइप के आर्टिकल हैं? तो ये हमारे हैं इंडेफिनिट टाइप के। क्वेश्चन नंबर 51, another thing that you have to avoid is adding to OHPs with a dash during talk। जब भी हम लोग कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन भाई हम लोग किसी बड़े पर्दे पे, मतलब कि बड़ी स्क्रीन पे ही देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी चीज़ को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। चौक, जैसे कि भाई हमारा हो गया क्लासरूम। क्लासरूम में भाई एक टाइप का प्रेजेंटेशन ही हमें हमारा टीचर देता है, तो भाई इसमें हमारा क्या होगा? इस पर दो ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं।
एक ये पेन, एक ये पेंसिल, क्योंकि चौक और मार्कर से ही हम लोग भाई प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, कर दिखा सकते हैं अपने ऑडियंस को, एंड ना कि पेन और पेंसिल से। क्वेश्चन नंबर 52, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट अ डैश टैग। पॉजिटिव स्टेटमेंट में डायरेक्ट हम लोग इसमें नेगेटिव टैग, पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमेशा नेगेटिव टैग का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 53, हेयरिंग इज ओनली एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। पूछा जा रहा है सुनने एक किस चीज़ की इम्पोर्टेंट कंपोनेंट में आता है। हेयरिंग, हेयरिंग तो हेयरिंग के कंपोनेंट में है ही नहीं, वो एक सेम चीज़ है तो हो ही नहीं सकता। स्पीकिंग का हेयरिंग से कोई मतलब नहीं, टॉकिंग का भी नहीं मतलब लिसनिंग जो है हमारा हेयरिंग का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। सॉरी, उल्टा हो गया, मतलब हेयरिंग जो है हमारे लिसनिंग का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 50, इन डैश लिसनिंग द मेन इंटेंशन इज टू सीक सर्टेन इंफॉर्मेशन विच विल बी अप्रिशिएटेड। ऐसी कौन सी लिसनिंग है जिसमें हमारा मेन ध्यान कहाँ होता है, किसी एक महत्वपूर्ण जानकारी पे होता है जो बताई जा रही है, तो वो कौन सी लिसनिंग होगी? एप्रिसिएटिव लिसनिंग। कौन सी? एप्रिसिएटिव लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 55, द डैश इज एन एग्रेसिव बिहेवियर एंड विल मोस्टली लाइकली ब्रिंग अ नेगेटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम स्पीकर। भाई कहा जा रहा है कि अगर, चलिए अच्छा मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हैं और कोई भी आदमी बीच में आपको घुस के आपकी बातों को काट दे, तो आपको भाई सिंपल सी बात है गुस्सा आएगा। तो यही है, यही इसमें कह रहा है एग्रेसिव बिहेवियर आपको कब आएगा? नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने कर से। मतलब कोई बंदा इंटरप्ट करेगा तभी तो आपको गुस्सा आएगा और नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा स्पीकर से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इंटरप्टिंग। क्वेश्चन नंबर 56, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चूज द राइट इन्वायरमेंट बिकॉज इट विल हेल्प द लिसनर फोकस एंड अवॉइड। पूछ रहा है भाई, यहाँ पे हमारा पूछ रहा है अवॉइड क्या क्या करेगा अवॉइड। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू चूज़ राइट मोमेंट। इनके कहने का मतलब, इनके पूछने का ये मतलब है कि लिसनर और स्पीकर को ऐसे कौन से वातावरण में रहना चाहिए, कौन सी ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे वो क्या अवॉइड कर सकें, क्या चीज़ अवॉइड कर सकते हैं? डिस्टर्बेंसेस, नॉइज़, अटेंशन। मेन चीज़ होती है डिस्ट्रैक्शन, तो वही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, एसिमेटिक मार्केट आर द लिंक्स बिटवीन टू। पूछ रहा है सिमेट्रिक मार्केट जो होती है हमारा किन दो ऐसी कौन सी लिंक बनती है जो दो चीज़ों को जोड़ता है। तो वो दो चीज़ें क्या हो गई? सेंटेंस हो गई। ये सेंटेंस ही जो होते हैं यही हमारे ऐड में इस्तेमाल किए जाते हैं। दो टाइप्स के सेंटेंसेस को कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि जिससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और प्यूपल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। क्वेश्चन नंबर 58, ऑलवेज डैश द कस्टमर फॉर कॉलिंग। कहा जा रहा है कि भाई कस्टमर को आप जब भी कॉल करेंगे तो क्या करेंगे भाई? थैंक ही करेंगे, बाकी आप कुछ और कर भी नहीं सकते। नहीं तो भाई कस्टमर नाराज़ हो गया तो आपकी बिक्री, जो भी आप काम कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा। चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। द डैश कस्टमर नॉट ओनली रिटर्न्स योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ सेकेंड टाइम बट ऑल्सो टेल्स अबाउट हिज सेटिस्फिकेशन अदर्स। कह रहा है ऐसा कौन सा कस्टमर होता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से वापस जाता है और दोबारा उसमें वापस आता है और दूसरों को भी अपनी सेटिस्फिकेशन, मतलब जो उसे सहानुभूति आप लोगों से मिली वो बताता है। तो ऐसे कौन से टाइप के कस्टमर हो गए? ऐसे भाई सेटिस्फाइड कस्टमर ही होंगे जो भाई हमारी काम से सेटिस्फाई होंगे तभी हमारे पास दोबारा से आए और उन बाकी लोगों को भी बताया जो हमारे पास आए थे। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। द टेक्निक ऑफ डैश शुड बी मास्टर टू हैंडल डिस्प्लेस कस्टमर। ये पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी टेक्निक मास्टर होनी चाहिए, हम लोगों को बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, हम लोगों को नहीं, उन लोगों को जो भाई कस्टमर्स को हैंडल करते हैं। तो भाई उन लोगों को ऐसी कौन सी टेक्निक आनी चाहिए जो डिस्प्लीज्ड, मतलब भाई जो बहुत ही
गुस्से में कस्टमर हों, जिनका बहुत नुकसान हो गया हो कुछ ऐसा, तो ऐसे कस्टमर्स के लिए हमें कौन सी टेक्निक, मतलब उन्हें कौन सी टेक्निक आनी चाहिए। तो उस टेक्निक का नाम होता है भाई ब्लास्ट। ब्लास्ट में उड़ा देने वाले ब्लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इस ब्लास्ट में भाई बी का मतलब है हमारा बिलीव, एल का मतलब है लिसन, मतलब बिलीव मतलब उनकी बातों को सुनना समझना, फिर बिलीव मतलब उनकी बातों पर विश्वास करना, लिसन उनकी बातों को सुनना, ए अपोलोजाइज अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना, उन्हें सेटिस्फाई कराना, फिर टी से हमारा थैंक्स, उन्हें धन्यवाद देना। तो यही हमारा ब्लास्ट हो गया। तो बस भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे अपने कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तो कल भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।